गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो हमारा स्टडी टारगेट चल रहा है, आज उसका 10वां दिन है और आज के टारगेट के हिसाब से हमें प्राचीन इतिहास में 3 टॉपिक कंप्लीट करना है, जिसमें कि संगमकालीन दक्षिण भारत हो गया और पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत और पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये घटना चक्र की बुक है और इसमें संगमकालीन दक्षिण भारत 178 पेज से लेके 181 पेज तक है। फिर इसके बाद दक्षिण भारत पूर्व मध्यकाल का जो है वो 181 से लेके 196 तक, और फिर पूर्व मध्यकाल का उत्तर भारत 196 से 208 पेज तक। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है आज के टारगेट के लिए, इसीलिए आज के पॉलिटी के टारगेट में सिर्फ एक ही टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जो कि है उच्चतम न्यायालय। क्योंकि हिस्ट्री का टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा है, उसे कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। आज दिन है शनिवार और मेरा टारगेट यही है कि मैं प्राचीन इतिहास का जितना भी टॉपिक है उसे संडे तक पूरा कंप्लीट कर लूँगी, ताकि सोमवार से फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक चले। हालांकि अभी पॉलिटी कंप्लीट होने में पूरा 1 हफ्ते का समय और लग जाएगा, लेकिन टारगेट यही है कि जुलाई तक किसी भी हाल में हमें एक बार पूरे यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है हमारे सब्जेक्ट का, वो एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सुबह बच्चों को स्कूल पहुँचाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लगभग 8:30 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक का फ्री टाइम होता है। और इस टाइम में प्रयास यही रहता है कि अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते तो फिर उस टाइम थोड़ा सा माइंड फ्री रहता है और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन अगर बच्चे जब घर पर होते हैं तो फिर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। बाकी आप लोग भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए, और जो टारगेट के हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा बार हम अच्छे से अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी तो जुलाई महीने में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अब हो नहीं रहा है। अब पता नहीं कितना समय लग जाएगा एग्ज़ाम होने में, लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। क्योंकि आज नहीं तो कल कभी तो एग्ज़ाम होगा ही, तो जब एग्ज़ाम होगा तो फिर देखा जाएगा। अब हमें इस पे बहुत ही कम फोकस करना है और हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि पढ़ाई तो लगातार ही करती रहनी, पढ़ाई में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम टारगेट बना के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही हमें लगातार पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि ऐसा सुनाई दे रहा है कि एलडी की भी वैकेंसी आने वाली है। हालांकि अभी तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्या पता कब आ जाए। तो हमें लगातार जब हम लगे रहेंगे तो फिर चाहे जब भी वैकेंसी आएगी, जब एग्ज़ाम होगा, तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमें यही ध्यान देना है कि एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, हमारी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। और जब हम इस तरह से टारगेटेड पढ़ाई करते हैं तो फिर हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम ज़रूर ही चाहे जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा कर पाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम होना या ना होना ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ है कि हमें अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की मेहनत से हम सफलता पा जाएंगे। जब हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तभी जाके हम बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि हर फील्ड में आप देख रहे हैं कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और पढ़ाई के लिए देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब पाया जाए। तो उसके लिए बस गवर्नमेंट जॉब उसी को मिल सकती है जो लगातार लगा है और लगातार अपनी मेहनत कर रहा है। एक भी दिन का बिना गैप किए हुए हमें लगातार ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखना होगा, तभी हम जाके अपनी एक सीट बना पाएंगे इस भीड़ में। तो बस प्रयास यही करना है कि हमें अपनी मेहनत लगातार ऐसे ही जारी रखना है। और जो मैं अभी एसटीडी टारगेट बना रही हूँ, आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी प्रयास करिए कि उसी तरह से अपनी पढ़ाई करिए। हालांकि बहुत सारे लोग ये टारगेट फॉलो करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कि अभी टारगेट बना के नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, तो आप लोग भी प्रयास करिए कि टारगेट सेट करके पढ़ाई करिए। जब इस तरह से हमारा डेली का या वीकली टारगेट रहता है तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन अगर टारगेट नहीं रहता तो फिर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसीलिए प्रयास यही करना है कि टारगेट बना के पढ़ाई करना है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आप लोगों तक कि आज शनिवार है और कल संडे संडे तक मेरा टारगेट यही है कि प्राचीन इतिहास का जितना भी टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर मंडे से मैं मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग भी अगर अभी तक भी टारगेट बना के स्टार्ट नहीं कर पाएँ तो मंडे से भी आप लोग प्रयास यही करिए कि टारगेट ज़रूर बनाएं। जब हमारा वीकली टारगेट होता है तो फिर हम उस पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हम जो भी पढ़े रहते हैं, संडे को
हालांकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन एक बार संडे को जब रिवीजन कर लेते हैं फिर मंडे से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो फिर वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसीलिए अभी मेरा टारगेट यही है कि जैसे आज और कल में प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लेना है, फिर इसके बाद मंडे से मध्यकालीन भारतीय इतिहास से स्टार्ट करना है। और रही बात पॉलिटी की, तो उसमें अभी एक हफ्ते का और समय लगेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे बचे हैं जिसे कि कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन टारगेट यही है कि अगले हफ्ते तक कंप्लीट पॉलिटी का भी रिवीजन। तो बस कुछ इसी तरह से हमारा डेली का स्टडी टारगेट रहता है, और प्रयास यही रहता है कि डेली का टारगेट उसी दिन कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन जो भी अगर एक दो टॉपिक बचता है तो फिर संडे का दिन होता है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहिए।